मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक जिंदगी है जिस जिंदगी में आप सारा दिन बैठ के सोचो, परेशान करो, ग्रम्पी नेचर रखो, सब कुछ करो, लेकिन एक जिंदगी है जो खुदा पर ईमान रख के जी जा सकती है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप ये चुन लो, आप इस जीवन को चुनो। थोड़ी लड़ाई है इसमें, नेगेटिव थॉट्स से ख्याल आएंगे आपको, ओ अच्छा, तो, किंतु, परंतु, हाँ बट्स आएंगे जी, बट्स तो आएंगे। क्या हुआ, इतनी अच्छी कलीसिया के हिस्से हो, फिर भी देखो ये सब प्रॉब्लम्स है तुम्हारे साथ, आएंगी चीजें। अरे चर्च चेंज कर दे, उधर वाला जीसस ज्यादा पावरफुल है, वहां का पास्टर 8 घंटा प्रेयर करता है, ये सूरज थोड़ी प्रेयर करता है। आजकल तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, है ना। कोविड में बहुत सारे लोग वो भी उतर गए जिन्होंने कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी थी। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक जिंदगी है, अगर आप वो चुन लें कि मैं उसके वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ूंगा, ओ चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। और याद रखिए, अगर धीरे से नहीं बदल रही हैं तो अचानक बदल जाएंगी। मैं हमेशा संसार को लाबान और याकूब को परमेश्वर की वाचा वाला व्यक्ति कहता हूं। लाबान ने जब याकूब के साथ डील की कि तू यहीं पर रहेगा, जानते हो जब वो जा रहा था तब उसे लाबान को क्या कहा, उसे संसार को क्या कहा, 10 बार तूने मेरी मजदूरी बदल दी परंतु परमेश्वर मुझे बढ़ाता रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, वर्ल्ड इज अनफेयर। ये दुनिया ऐसी है जो कहेगी वो करेगी नहीं, लेकिन खुदा अपना कलाम पूरा करेगा। गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिस। हालेलुया। 10 बार तूने मेरी मजदूरी बदल दी परंतु मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाता रहा। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग गुलामी में भी राजाओं की तरह जिंदगी जीते हैं। दैट इज अ वर्ड ऑफ गॉड। आपने देखा जब डैनियल शेरों की मान में गया, बाइबल कहती है राजा रात को नहीं सोया। अरे यार ये क्या है भाई, तू क्यों नहीं सोया? मैं नहीं चाहता हूं वो मरे। इसलिए अगले दिन जब उसने उसको पुकारा ना, तो ये नहीं कहा लेट डैनियल, उसने सिर्फ कहा ओ डैनियल। वो जानता था खुदा इसे बचा सकता है। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप में से यहां पर, मुझे क्षमा करिए मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं। मुझे पता है आप में से भी यहां पर कुछ लोग हैं जो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने में होशियार हैं, कुछ भी कैच नहीं कर पाते, कुछ भी ले नहीं पाते, कुछ भी कैरी नहीं करते। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस जमीन से बाहर आओ, इस जमीन के ऊपर वर्क करो। ब्रदर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हर संडे मैं यहां पर आता हूं, लेकिन मंडे टू सैटरडे माय लाइफ इज वर्स्ट। टेंशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये वो क्या है मेरी जिंदगी। ब्रदर जानते हो क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका प्रॉब्लम ये है, आप एक रिसीविंग हार्ट से यहां नहीं बैठते। यहां पर जब आओ ना, एक्सपेक्टेशन के साथ, उम्मीदों के साथ आओ। आज मैं जाऊंगा, मैं वचन भी लेकर आऊंगा, मैं चमत्कार भी लेकर आऊंगा अपना। कैसे उस लेडी को आपने देखा, वो 12 साल से लिखा है, वो जाते जाते कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यू नो, जब वो वहां पर गई, बिलीव मी, स्वर्ग से चमत्कार निकला, स्वर्ग को भी पता नहीं चला। ये ऐसी बात हुई, सब लोग वहां पर खड़े थे, गिर रहे थे, ये अंदर से लेकर आई। यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ? प्रभु लोग आप पे गिर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये स्पर्श अलग था। दिस टच वॉज डिफरेंट। हालेलुया। और हम सब खोलेंगे सबोपदेशक की किताब, उसका 9 अध्याय और उसका 8वां वचन। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। वाह, व्हाट अ वर्ड। कहिए, मेरे जीवन पर तेल की कभी कमी नहीं होगी। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने हम सबों का अभिषेक किया। आप में से कोई भी इस बात पे निर्भर न रहे
कि पास्टर जी मुझ पे हाथ रखेंगे और मुझे कुछ मिलेगा। यह बात सच है कि बाइबल कहती है हाथ रखा जाता है, इंपार्टेशन मिलती है, पर मेरे हाथ रखने से पहले ही प्रभु ने आपका अभिषेक कर दिया है। आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, यू ऑल आर अनॉइंटेड पीपल। कहिए पास वाले से, आप दानवों को हराने के लिए अभिषिक्त हो। आमेन। कोई ये ना सोचे कि मीटिंग के बाद पास्टर जी का हाथ मेरे सर पे आएगा तो कुछ मिलेगा। आप करवा सकते हो, इंपार्टेशन मिलती है। कभी कभी रुकी हुई प्रार्थना शुरू हो जाती है, मैं इस बात को मानता हूं। कभी कभी परमेश्वर हमारे हाथ रखने के द्वारा दान और वरदानों को उंडेलते हैं। बट आपको यह बिलीव नहीं करना है कि मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह बात अलग है कि आप अपनी गलतियों के कारण अपना अभिषेक खो सकते हो। पवित्र आत्मा कभी नहीं खो सकती, उसका अनॉइंटिंग खो सकते हो। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगा। हाँ, क्योंकि यीशु ने कहा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज मैं कुछ बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान। हमारी बाइबल कहती है गिरने से पहले घमंड आएगा। आप कभी नहीं गिर सकते अगर आप पहले घमंड में न गिरे। क्या है घमंडी की पहचान? सबको कम, खुद को बड़ा समझना। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्राइड। अगर आप घमंडी हैं तो आपको सब कम आप सबको ये समझोगे ये क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं तुच्छ जानना। अगर मैं किसी से बात नहीं कर रहा, अगर मैं किसके करीब नहीं आ रहा, तो उसका एक मुख्य कारण होता है मैं रिश्तों को और बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन मुझे आपसे हेट है, मैं आपका जानी दुश्मन होकर बैठा हूं क्योंकि आपने मेरा तबेला और मेरी भैंस ली है। तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं। नफरत रख के ना आप प्रभु में बढ़ पाओगे, ना मैं प्रभु में बढ़ पाऊंगा। इसलिए कुछ चीजों में हम गैप रख देते हैं। गिरने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। अगर आप दूसरों को अपने से बेहतर समझोगे, आप लोगों की पहनवाई करने में, सेवा करने में आगे बढ़ोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा आपको उठाएगा। आमीन। थर्ड थिंग, गिरने से पहले क्या आता है? घमंड आता है। ऊंचा उठने से पहले क्या आता है? अब मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं। अभिषेक खोने से पहले प्रार्थना जीवन खोया जाता है। हमेशा याद रखिए, जिस आदमी ने प्रेयर लाइफ खो दी, वो आदमी अभिषेक भी खो दे। अभिषेक परमेश्वर की ओर से दिया गया एक वरदान है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड जो क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए मिलता है। लेकिन याद रखिए, उस ऑयल में बने रहने के लिए कुछ चीजें हमें लगातार परमेश्वर के प्रेम में करनी पड़ती है। और याद रखिए, अगर आपका अभिषेक आपने खो दिया, रिमेंबर, याद रखिएगा, आपकी पुरानी आदतें आपके ऊपर चढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगी। आप रोक भी नहीं पाओगे। आपको मन करेगा स्मोक करने का, ड्रिंक करने का, आप न चाहते हुए भी गुस्सा करेंगे, आप चीजों को बिगाड़ते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा भी हो सकता है आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अपने नेचर से और आपको लौटना पड़ेगा। अच्छा होगा आप चीजों को जल्दी से कैच करो और उठो, उनको नीचे तक मत जाने दो। और आपको लगता है पास्टर जी मेरा प्रेयर लाइफ तो एकदम जीरो है, कोई बात नहीं, मसीह में उम्मीद है, हम फिर से उठेंगे, हम फिर से खड़े होंगे। मैं कहना चाहता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम में, आप जितना आज नीचे हो ना, उतना ऊपर जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? जब परमेश्वर यहूदा इस्करियोती जैसे व्यक्ति को होप दे सकता है, आप तो उससे बेहतर हैं। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। हमारी बाइबल कहती है दानियों के कुल में, आप जानते होंगे याकूब के 12 पुत्र थे, उसमें एक कुल था दान। दानियों के कुल में बाइबल कहती है
एक परिवार था और उस परिवार के ऊपर, उस बहन के ऊपर एक स्वर्गदूत प्रकट होता। खुदा का कलाम कहता है जब वो उसके ऊपर रिवील होता है तब वो उसे कहता है, सुन, तू गर्भवती होने वाली है और तू एक बेटा जनेगी। और बाइबल कहती है शिमशोन के लिए भविष्यवाणियां हुई और उससे साफ कहा गया अगर वो बेटा आ रहा है तो ये चीजें जो हैं फॉलो करना। अब ये जो एंजल है ये सिर्फ वुमेन पे रिवील हुआ था, उसके हस्बैंड पे नहीं। और जब वो एक्साइटेड होके अपने पति के पास जाके कहती है कि मेरे ऊपर एक स्वर्गदूत रिवील हुआ, उससे मुझे ये सारी बातें कही, तो उसके हस्बैंड को थोड़ा सा कम ट्रस्ट हुआ कि क्या कह रही है और उसने खुदा से दुआ की, खुदा अगर आपकी तरफ से है तो उसको फिर से भेजो। और बाइबल कहती है वो स्वर्गदूत आया और वो उसे कहता है, आपने ही मेरी पत्नी से बातें की हैं? वो कहता है, हाँ, मैंने ही आपसे बातें की। मानो जो शिमशोन का डैडी था वो उसको कहता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? वो अपना नाम क्या बताता है? मेरा नाम अद्भुत है। सी जीसस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, देख रहे हैं, यीशु मसीह पुराने नियम में। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दिस बाइबल इज द रेवलेशन ऑफ जीसस। ये जो बाइबल है ये एक ही व्यक्ति के लिए बात करती है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, और वो है जीसस, यीशु मसीह। दिस बाइबल रिवील जीसस। किसने कहा? फादर रिवील जीसस, नाउ जीसस रिवील द फादर। पिता ने पुत्र को प्रकट किया और पुत्र ने पिता को प्रकट किया है। जब भी आप यीशु को देखते हैं आप पिता को देख रहे हैं। हे फिलिपुस, हे थोमा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, जिसने मुझे देखा उसे पिता को देखा। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कौन है? सी जीसस। जीसस इज द विल ऑफ गॉड इन एक्शन। जो कुछ पिता यीशु में देखता है, रख रहा है, वो सब यीशु चंगा करता रहा, क्योंकि ये पिता की मर्जी है आप बीमार न रहे, एक भी नहीं। इवन परमेश्वर तो ये भी नहीं चाहता कि आपको कभी बुखार। आमीन। नहीं ब्रदर, प्रभु जो है ना, नम्र करने के लिए बीमारियां देता है। एक सवाल पूछ सकता हूं, जो इस तरह की शिक्षाओं को बिलीव करते हैं, अगर बीमारी नम्र करेगी तो अनुग्रह और पवित्र आत्मा क्या करने आए? हालेलुया। अगर बीमारी हमें नम्र करेगी तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या करने आए? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बीमारी का तिरस्कार करें, उसके साथ कोई दोस्ती ना करें कि हाँ थैंक यू तू आई है। बिल्कुल भी नहीं। मासी है क्या, वेलकम कर रहे हो उसको? भगाओ उसको यीशु के नाम में। बिल्कुल। आपको बैक पेन है, लेग्स का दर्द है, आपकी किडनी फेल हो गई है, रखो उधर हाथ और कहो, रिस्टोर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। ब्रदर लेकिन पौलुस तो बीमार था। तू पौलुस है? कौन है यहां पर पौलुस की तरह? एक बता दो, चर्च उसको दे दूं। लेकिन ब्रदर अयूब को बीमार करने वाला शैतान था। पढ़ के देखो, शैतान ने उसे बीमारियां दी। इतनी बीमारियों से प्यार क्यों है? रिजेक्ट करो उसको, तिरस्कार करो उसका, लात मारो उसको, निकल इधर से यीशु के नाम में। नो एंट्री में किधर आइए? हालेलुया। किसी ने कहा वही बीमारी तुम्हारे पास रहेगी जिसका तिरस्कार नहीं हुआ। फिर से कहूं, वही बीमारी तुम्हारे पास रहेगी जिस बीमारी को तुमने डांटा नहीं है। हालेलुया।